मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की रात। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये भारतीय किसान की जिंदगी की वो सच्चाई है जो आज भी, इतने सालों बाद भी उतनी ही चुभती है। तो आज हम इसी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि किसान का असल संघर्ष आखिर होता क्या है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उसी रात से। पूस की वो रात जो सिर्फ ठंडी नहीं थी, वो जानलेवा थी। प्रेमचंद के शब्द ऐसा लगता है जैसे वो ठंड हम खुद महसूस कर रहे हों। ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं बताया जा रहा, ये एक स्टेज तैयार हो रहा है जहां कहानी के नायक की बेबसी दिखने वाली है, जहां उसके खिलाफ सिर्फ हालात नहीं बल्कि कुदरत भी खड़ी है। और इस बेरहम रात के अंधेरे में हमारे सामने आते हैं कहानी के दो किरदार, एक गरीब किसान हल्कू और उसका वफादार कुत्ता छबरा। दोनों एक दूसरे से लिपटे हैं, ठंड से बचने की एक बहुत ही कह सकते हैं एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ये एक तस्वीर ही कहानी की पूरी लाचारी बयां करने के लिए काफी है। और यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। एक ऐसी दुविधा, एक ऐसा चुनाव जहां दोनों ही रास्ते हार की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ है उसकी पत्नी मुन्नी, उसकी आवाज में फिक्र है, प्यार है और उस जानलेवा ठंड का डर भी साफ साफ सुनाई देता है। वो बस इतना कहती है, आज मत जाओ। और दूसरी तरफ है हल्कू का जवाब, जो उस कड़वी सच्चाई को सामने ले आता है जो उसे मौत के मुंह में ढकेल रही है। असल में चुनाव जान बचाने और फसल बचाने के बीच का है ही नहीं, चुनाव है ठंड से मरने और भूख से मरने के बीच। और यही तो सबसे बड़ी त्रासदी है। तो हल्कू खेत पहुंच जाता है, पर यह कोई बराबर की लड़ाई तो है नहीं। ये एक ऐसी जंग है जिसका नतीजा पहले से ही लिखा जा चुका है। वो उस ठंड से लड़ने निकला है जिसके आगे जीतना नामुमकिन सा है। जरा देखिए तो हल्कू कैसे ठंड से लड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो आग जलाना चाहता है पर लकड़ियां गीली हैं। अपने प्यारे कुत्ते झबरा को सीने से लगा लेता है, शायद उसकी गर्मी से कुछ राहत मिले, और आखिर में गोबर के ढेर में थोड़ी सी गर्माहट ढूंढता है। उसकी हर कोशिश उसकी लाचारी को और गहरा करती जा रही है। और फिर वो सुबह आती है जो कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने लाती है। जिसे बचाने के लिए ये सारी जद्दोजहद थी, वो तो बच गया, पर बचाने वाला ही नहीं बचा। सुबह जब मुन्नी खेत पहुंचती है तो वहां सिर्फ खामोशी और मौत उसका इंतजार कर रही होती है। झबरा मर चुका है और हल्कू, उसके होंठ नीले पड़ गए हैं, आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। ये एक ऐसी तस्वीर है जो बिना एक शब्द कहें उस रात की पूरी कहानी बयां कर देती है। और जानते हैं, यही इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक विडंबना है। जिस फसल को बचाने के लिए हल्कू ने अपनी जान दांव पर लगा दी, वो फसल तो लहलहा रही है, पूरी तरह से महफूज, लेकिन उस फसल का रखवाला अब जिंदा नहीं है। तो क्या ये कहानी बस यहीं खत्म हो जाती है? क्या ये सिर्फ एक किसान की दुखद मौत की दास्तान है, या फिर इस मौत के पीछे कोई और बड़ा, कोई और ज्यादा डरावना सच छिपा है? चलिए अब कहानी की इन परतों को खोलते हैं। देखिए, यहां से ये कहानी सिर्फ हल्कू की नहीं रह जाती, ये एक आईना बन जाती है जो पूरे समाज पर एक बहुत तीखा सवाल उठाती है। हल्कू की मौत असल में कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक हकीकत का बयान है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हल्कू की जान सिर्फ पूस की रात की ठंड ने नहीं ली, नहीं, उसकी मौत का असली कारण वो गरीबी थी, वो सिस्टम था जिसने उसे उस कड़कड़ाती ठंड में बिना एक कंबल के खेत की रखवाली करने पर मजबूर कर दिया। ठंड तो कह सकते हैं बस एक बहाना थी, असली कातिल तो वो हालात थे। असल में हल्कू सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, वो एक प्रतीक है उन लाखों करोड़ों किसानों का जो कर्ज और गरीबी के जाल में ठीक इसी तरह फंसे हुए हैं। वो अपनी मेहनत से पूरी दुनिया का पेट भरते हैं, लेकिन उनके खुद के हिस्से में सिर्फ बेबसी और शोषण ही आता है। और यही वजह है कि पूस की रात सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय साहित्य का एक अमर दस्तावेज है। प्रेमचंद ने हल्कू के जरिए समाज की जो तस्वीर खींची थी ना, वो वक्त के साथ धुंधली नहीं हुई है, बल्कि और साफ हो गई है। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सच्चाई। इसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, कोई फिल्टर नहीं है। ये सीधे सीधे उस नंगी हकीकत को हमारे सामने लाकर रख देती है जिसका सामना एक किसान हर रोज करता है। और इसीलिए ये कहानी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। और आखिर में ये एक लाइन इस कहानी का पूरा सार बता देती है। हल्कू उस एक रात में नहीं मरा था, वो उस सिस्टम में, उस व्यवस्था में हर रोज
तिल तिल कर मर रहा था। पूस की रात तो बस उसकी आखिरी रात थी। और ये कहानी आज भी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है कि हल्कू तो चलो एक कहानी का किरदार था, पर आज हमारे आसपास कितने ही हल्कू अपनी अपनी पूस की रात का सामना अकेले कर रहे हैं।